कर लिया मैं। 5वीं ISI है, इनमें से आइडेंटिफाई किया जाए कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में उन्होंने मीडिया के लोगों को ज़द-ओ-कौत किया, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर का मुहासरा किया हुआ था। ठीक है, पंजाब पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी। ठीक है, माइक खोले, मगर प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यार आप क्यों खड़े हो जाते हैं पीछे से? ये आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, नहीं आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं आप नहीं खड़े हो सकते। अब खड़े रहें, फिर खड़े रहें। अब बैठे ना, अब बैठिए नहीं जी। उमर साहब बैठ जाए, शाहिद खान बैठ जाए। हाँ उमर साहब, वो आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने ही लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए, आपके अपने लोग ही डिस्टर्ब करने के लिए, किसी की जरूरत नहीं जी। प्लीज वाइंड अप कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर, आपसे गुजारिश है एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, हमारा प्रिविलेज मजरू हुआ है। ठीक है, सेक्शन 92 के तहत हम लोग ऑथराइज थे, यहाँ पे जा सकते थे, हमारे कैंडिडेट जा सकते थे, उनको नहीं जाने दिया। और इस चीज पे तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज पे सर, ये इलेक्शन, ये ऑपोजिशन, ये गवर्नमेंट, ये चीजें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं। आज गवर्नमेंट उधर बैठी है, कल ये 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये इधर बैठ सकते हैं, इसमें कोई पता नहीं लगता। ये चीजें आती जाती हैं, हमने बहुत देखा है। ठीक हो गया, गेट योर पॉइंट। जनाब स्पीकर, अहम बात है, इस आइन को प्रोटेक्ट करें और इस इलेक्शन लॉज को, ये हमारा रास्ता क्यों रोका गया था, आप तशरीफ रखिए, मैं बताता हूं। और फैब्रिकेटेड, आपने एक बात की थी जो मुश्ताक साहब वाली, वो डिप्टी स्पीकर साहब, ये मुझे प्लीज मेरे से डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो इन्होंने मुश्ताक साहब का जिक्र किया, ये मेरे से कर लीजिएगा। जो प्रिविलेज मोशन आपने कहा है कि जी 3 मेंबर्स मूव करना चाहते हैं, वो दीजिएगा, मैं देख लूँगा एडमिसिबल। जो आपने ये इलेक्शन वाली बात की, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज ये इलेक्शन लॉज वो इंटरप्रेट करते हैं, वही इसके ऊपर बताएंगे क्या करना है। जी आमिर डोगर साहब, आप बात करना चाहते? नहीं, आप बात करना चाहे थे, फिर अजान होगी तो रह जाएगी। ये ठहर जाए, अभी मैंने इधर से जवाब लेना है। जी आमिर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं फिर उधर की बारी आएगी, चाहूँगा कि आज हमारे इस्लामी मुल्क ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद में हैं। मैं यहाँ ज़रूर उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि ईरान जो एक इस्लामी मुल्क है, जिस तरह उन्होंने डट कर इज़राइल, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश और दहशतगर्द है, उसकी जारहियत को ललकारा है। और ईरान ने एक मिसाल कायम की कि मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी उम्मा, पूरी OIC और हमारा अपना मुल्क, हमारे हुक्मरान कहाँ हैं। हमारी ये खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है, जहाँ एक साजिश के तहत जो फस्तायत पर मबनी वर्ल्ड है, जो इस्लामोफोबिया का शिकार है, नस्ल कशी कर रहा है फ़लस्तीनी भाइयों की, वहाँ हमारी हुकूमतें और OIC खामोश है। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और जनाब स्पीकर, आज तय हो गया कि जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई थी, वो भी मुस्लिम दुश्मनी का शाखसाना था। अगर आज इमरान खान होता तो आज पाकिस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर बुलंद होती और फ़लस्तीनी भाइयों की बात इमरान खान करता, क्योंकि वो हमारा लीडर जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और आज जो हुक्मरान बैठे हैं, जो अमेरिकन नवाज, और जिस तरह उन्होंने हमारी खुद मुख्तियारी को दाव पर लगा दिया है। अभी आपकी क़यादत में मैं ईरान के प्रेसिडेंट को मिलकर आया हूँ। जनाब स्पीकर, ये कौमें होती हैं और ये मुल्क होते हैं। तो मुझे और इसी तरह जब इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट,
तशरीफ रखें पटेल साहब। जी 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 स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, डॉक्टर साहब बात इंशाअल्लाह कीजिए। वो वक्त आएगा जब एक मिनट ठहरना जी डॉक्टर साहब बात कीजिए। साहब मैं बात खत्म कर रहा हूँ। साहब मैं बात डॉक्टर साहब। पटेल साहब, जी वो वक्त आएगा जब हकीकी मानों में इस मुल्क में अवामी हुकूमत आएगी और पाकिस्तान का हर दिल अजीज लीडर इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। और अच्छा आप पॉइंट पे आ जाइए। रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब स्पीकर क्या बात कही थी कि पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, तू झुका जब गैर के आगे ना मन तेरा ना तन। जी जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं अपने असल मौजू की तरफ। जी यहाँ अपोजिशन लीडर साहब ने बात की जो आपने गुज़श्ता सेशन में हमारे 2 मेंबरान को सस्पेंड किया। जी मैं इस असेंबली में पहले अपोजिशन के बेंचों पे था, आप स्पीकर थे, फिर हम गवर्नमेंट के बेंचों में चले गए, आज फिर अपोजिशन में है। ये वक्त बदलता रहता है। पटेल साहब अगर आप इंटरप्ट ना करें जी तो इधर आपकी प्लीज मेहरबानी। एड्रेस द चेयर। बात तो अच्छा चले बात पटेल साहब, चले बात पटेल स्पीकर साहब, साहब, पटेल साहब प्लीज तशरीफ। स्पीकर साहब, जी जी स्पीकर साहब मैं बात कर जी, रहा हूँ जी। हाउस के माहौल को ठीक करने की, मैं हाउस के माहौल को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, वो हम डट कर करेंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पिछली असेंबली में स्पीकर साहब आप गवाह हैं, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की, यहाँ जितनी विस्लें बजाई गई, जितने बाजे बजाए गए, हमारे स्पीकर असद कैसर साहब ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, बुर्दबारी का मुजाहरा किया और मैं आइन फाड़ा गया। जो कुछ तूफान बदतमीजी होना था वो हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, आपकी इज्जत। हाँ नहीं फाड़ा गया, आप हमारे नहीं फाड़ा गया, आप हमारे अच्छा, कस्टोडियन हैं, नहीं फाड़ा गया जी, आप हमारे कस्टोडियन हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप इस हाउस को, बल्कि मैं कहूँगा कि आप इसको विड्रॉ करें। बिजनेस एडवाइजरी में हम बैठ रहे हैं, हम बैठ के हाउस को किस तरह चलाना है हम तय करेंगे जी। और मुझे उम्मीद है कि आप कस्टोडियन का किरदार अदा करते हुए दोनों तरफ के बेंचों के मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। यही मैं चाहता हूं स्पीकर साहब जी, कि हम यहाँ इसको आगे लेकर चलें एक खुशगवार माहौल में, लेकिन हम एहतजाज करेंगे। इस तरह की चीज़ें हमें रोक नहीं सकती। हमारे जो इरादे हैं वो ये है कि हम पहले दिन से समझते हैं कि स्पीकर साहब ये फार्म 47 की पैदावार है और ये रिजेक्टेड है। बहुत शुक्रिया सर। नवीद कंवर साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? नहीं ये एक चीज रिजॉल्व कर ले पहले सर। थैंक यू जी इजाज़त साहब, ये फिर मैं आजम साहब से बात